नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, किडनी जब खराब हो जाती है तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। उस क्रिएटिनिन लेवल क्यों बढ़ जाता है, इसके लक्षण क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं और क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। इसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन सीधा किडनी पर असर करता है। इससे ना तो किसी उम्र का लेना देना होता है और ना ही जेंडर और शरीर से। हर किसी के शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर अलग अलग होता है। पुरुषों में 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम होता है, वहीं महिलाओं में 0.5 से 1.0 मिलीग्राम क्रिएटिनिन होना जरूरी है। अगर आपके शरीर की बात करें तो उनमें 0.5 से लेकर के 1 मिलीग्राम क्रिएटिनिन का स्तर होना जरूरी है। बच्चों में 0.3 से लेकर के 0.7 मिलीग्राम क्रिएटिनिन का स्तर होना जरूरी है। क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर कम करना भी है जरूरी है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। क्रिएटिनिन हमारे शरीर का एक ऐसा उत्पाद है जो ज़्यादातर मांसपेशियों को टूटने से बनता है। बता दें कि हर किसी के खून में क्रिएटिनिन का होना जरूरी है। बता दें कि हमारे शरीर में ज़्यादातर क्रिएटिनिन का ब्लड सर्कुलेशन में को किडनी के जरिए फिल्टर किया जाता है। हमारे खून में क्रिएटिनिन की जो मात्रा स्थिर रहती है। क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर किडनी को खराब कर सकता है। शरीर में मिलने वाले ज़्यादातर क्रिएटिनिन का रूप जो कि नेचुरल रसायन होता है। क्रिएटिनिन का एक स्तर शरीर को कम होना चाहिए, वरना आपके खामियाजा काफी बड़ा भुगतना पड़ सकता है। हाई क्रिएटिनिन लेवल से किसको खतरा होता है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने या कम करने के लिए आपको उचित कदम उठाने की जरूरत होती है, जिससे किडनी को खतरा ना हो। अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा हो तो बिना देर किए जल्द से जल्द इसकी जांच करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे तो इसे कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें जांच की सबसे पहले ज़रूरत है, जिसकी किडनी सबसे पहले प्रभावित हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आपको किडनी की जाँच कराते रहना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी आपको किडनी की जाँच करानी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी हद से ज़्यादा कमज़ोर है फिर भी आपको जो है किडनी की जाँच कराते रहना चाहिए। अगर आपको पहले इससे कभी भी किडनी की जुड़ी बीमारी हुई है तो भी जांच करानी चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम करें। शरीर के अंदरूनी कारकों की वजह से क्रिएटिनिन का स्तर अक्सर बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं की माने तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत डालनी चाहिए ताकि शरीर के सारे हिस्से बेहतर तरीके से काम कर सकें। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ता है तो डॉक्टर कुछ दवा और उपचारों की मदद से इसे कम करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिनिन के ये उपचार क्या हैं और कैसे कम करना चाहिए, चलिए इसको बताता हूँ। कम करें प्रोटीन का सेवन। आपको अगर किडनी की समस्या से निजात पाना है, किडनी की समस्या से छुटकारा पाना है तो कम प्रोटीन का सेवन करें। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसके शरीर को भी आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ है तो तुरंत प्रोटीन का सेवन कम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें। हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है फाइबर। इससे शरीर या पेट बेहतर होता है। शोधकर्ताओं की माने तो फाइबर का ज़्यादा सेवन से बढ़ी हुई क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। फल, सब्जियां, बीन्स, दालें और स्प्राउट से क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हर इंसान को हाइड्रेट रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज़रूरत से कम पानी पीने से शरीर में का जो क्रिएटिनिन लेवल का स्तर होता है वो बढ़ने लगता है। क्रिएटिनिन का जो काफ़ी खतरनाक है, क्रिएटिनिन अगर आप किडनी की समस्या से ग्रसित हैं तो मुश्किल और भी बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए आप तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नमक का सेवन कम करें। ज़्यादा नमक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है जो सीधी किडनी पर असर करती है। इस वजह से क्रिएटिनिन का स्तर भी बढ़ने लगता है। आप कम नमक सेवन करने की कोशिश करें। एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा नमक कभी भी सेवन न करें और कम कोशिश करें कि नमक जो है सेंधा नमक हो या काला नमक यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो सबसे बेस्ट एक जर्मन की होम्योपैथिक दवा है। अगर इस दवा को आप लेंगे तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है 4 से 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए कौन सी दवा है मैं आपको बताता हूँ। एल-सीरम 7X एक ड्रॉप आता है, सबसे प्रचलित और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक ड्रॉप है। इस ड्रॉप की आप 10 से 15 बूंद आप लेंगे दिन में 3 बार। आधा कप पानी लेंगे और दिन में 3 बार जो है आपको 15 से 10 बूंद उसमें डालनी है और सिप सिप करके पीना है। दवा से आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और दवा के आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। इस तरीके से इस दवा को आप 6 महीने प्रयोग करेंगे
और साथ ही साथ आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको दूध, दही, मीट, मांस, मछली, अंडा, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा बिल्कुल नहीं खाना है। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड भी नहीं लेना है, मार्केट का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो साथियों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस दवा का सेल्फ मेडिकेशन न करें। आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।